चीन ने धोखा देकर आर्थिक विजय हासिल कर ली, यानी कि आर्थिक विश्व विजय हासिल कर ली। आज महामारी फैलाने वाला ये कोरोना वायरस यानी नोवल 2019 कोरोना वायरस कोविड-19 इस तरीके से विश्व स्तर पर फैल चुका है कि सभी देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। आज हम चीन की उसी एक चालाकी या समझ लो कि उसकी कहते हैं ना कि उसका धोखा उसने किस तरीके से पूरे विश्व पर किया और किस तरीके से सर्वशक्तिशाली बनता जा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था सबकी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, बल्कि चीन और तरक्की कर रहा है। उसने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई, तब तक अपने फ्रीजों में रखी जब तक पूरे विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पाताल में नहीं उतर दिया, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था खराब कर दी। चीन पूरी दुनिया के इन्वेस्टर का हब बन गया था। चीन ने अपने वुहान शहर में इस वायरस को छोड़ा और जबरदस्त नोटों के कारण भागते इन्वेस्टर्स के शेयरों को कौड़ी के भाव खरीद लिया। आप बात को मेरी को समझ रहे हैं ना कि यानी कि उसके जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी मतलब वहां पर इन्वेस्ट करने वाले थे वुहान शहर में, उसने कौड़ी के भाव में वो सारे इन्वेस्टर खरीद लिए। तो यानी कि वो कितनी उसकी ताकत आ गई। जो मान लो चीज़ हम 100 रुपये में उस टाइम बिक रही है और ये जो एक वायरस की वजह से वो 1 रुपये की कीमत बन गई और वो 1 रुपये की कीमत जो 100 रुपये की थी उसने चीन ने खरीद ली 1 रुपये में कौड़ी के भाव। तो वो तो बनेगा ही बनेगा और आज वो 100 में नहीं 150 में 200 में भी बेच सकता है, आगे बेच सकता है। आप अगर मेरा उदाहरण नहीं समझ गए तो जब ये कौड़ी के भाव खरीद लिए और विदेशी निवेशक और उद्यमी अपनी पूंजी छोड़कर भी भाग गए। चीन ने अपने द्वारा पहले से बनाई और छुपा कर रखी गई वैक्सीन को बाहर निकाल लिया और एक ही दिन में चीन में हो रही मौतों को रोक भी दिया। इस युद्ध में चीन ने अपने कुछ लोग खोए पर पूरी दुनिया की दौलत लूट ली। आज वहां एक भी मौत नहीं हुई और ना ही एक भी मरीज की संख्या बढ़ी। आज ये वायरस पूरी दुनिया में काल की तरह चक्कर लगा रहा है। कमाल, ये देखिए उन सभी देशों को देखिए कि शहरों की कमर टूट रही है। जहां चीनी नागरिक खर्च करते थे, आज वो पूरा विश्व हर रोज अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देख रहा है, बर्बाद होते हुए देख रहा है, जहां भी चीनी ने इन्वेस्ट किया हुआ। पर 17 मार्च से चीन की अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती चली जा रही है, मजबूत में मजबूत हो रही है। ये एक आर्थिक युद्ध ही था जिसमें आज चीनी ने धोखा देकर आर्थिक विश्व विजय हासिल कर ली है, जिसमें चीन जीत चुका है और विश्व कुदरत से युद्ध करते करते रोज अपने जान माल को गंवा रहा है। यह भारत के लोगों का इम्यून है कि वह हर संकट में कुशल योद्धा की तरह लड़ता है। यह भारतीयों की पहचान है और जीतता भी है और आगे हम जीतेंगे भी। हमारे देश के अधिकांश नागरिक इकोनॉमी के आंकड़ों में नहीं फंसते, पत्थर में से पानी निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम भारतीय बड़े से बड़े रोग को रोटी के टुकड़े में लपेट कर खा जाते हैं और पचाने में माहिर भी हैं। तो ये कोरोना वायरस क्या है? हम कभी कुदरत के विरुद्ध युद्ध नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। हम भारतीय मंदिरों गुरुद्वारों में आवाज दे देकर बुलाते हैं ईश्वर को, रिझाते हैं और वो ईश्वर हमारी अनिष्टता, हमारे प्रेम भक्ति को देखकर हमारे पास आता भी है। अनिष्ट नहीं कर सकता वो हमारा। हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि चीन और चीनी इस कुदरत के खलनायक हैं। इनसे हर प्रकार की दूरी बनाए रखें। अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य भी बताऊंगा, यानी कि चीनी के ऊपर 10 ऐसे कड़े सवाल खड़े होते हैं जिसकी वजह से हम ये इल्जाम लगाने के लिए तैयार हुए, या जिस वजह से ये लगता है कि चीन हमारे तो पूरे विश्व के साथ धोखा कर रहा है, आर्थिक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है जब पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, वहीं चीन में वुहान के अलावा ये क्यों नहीं फैला? हमारा ये पहला सवाल है, हम सबका ही ये पहला सवाल है। चीन की राजधानी आखिर इससे छूता कैसे रह गई, जबकि विश्व की चाहे अमेरिका ले लो, इटली ले लो, भारत ले लो, हर राज्य में, हर राजधानी में, हर जगह फैल रहा है एक बार देश में आने के बाद, जबकि चीन में सिर्फ वुहान को छोड़कर किसी भी राज्य में ये वायरस नहीं फैला। दूसरा सवाल हमारा आता है चीन के ऊपर। प्रारंभिक अवस्था में चीन ने पूरी दुनिया से इस वायरस के बारे में क्यों छिपाया? जब वो नवंबर में ही पहला
केस पकड़ा गया था, इसने क्यों छिपाया रखा और WHO ने भी इसकी क्यों हेल्प की। तीसरा सवाल हमारा आता है कि कोरोना के प्रारंभिक सैंपल को नष्ट क्यों किया गया। जब ये कोरोना का संक्रमण पकड़ा गया और इसके सैंपल को भी ले लिया गया था, तो इसको नष्ट क्यों किया गया, क्यों छिपाया गया। ये हम चीन से ये सवाल, कड़े सवाल हैं जो ये छिपा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। चौथा सवाल बढ़ता है, इसके सामने आने वाले डॉक्टर और पत्रकार को क्यों खामोश कर दिया गया। क्यों उस डॉक्टर ने जैसे ही कोरोना वायरस के बारे में बात करी तो उसके ऊपर इतना उसको पड़ताल किया गया, उतना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, इतना उसको कहते हैं ना कि मतलब प्रेशर और अत्याचार किया गया, सीधे सीधे शब्दों में कहें, कि उसने लिखित में भी माफी मांगी और फिर उसके बाद वो कोरोना वायरस से बताते हैं कोरोना वायरस से संक्रमण होकर मर गया या फिर मार दिया गया। अभी ये राज है। उस पत्रकार का भी नहीं पता चला है जिस पत्रकार ने पहली बार कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में अपने वीडियो से या पत्रकार मतलब अखबार में इसके बारे में चर्चा की थी, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं। तीन पत्रकार थे, तीनों गायब। पांचवा सवाल हम पूछते हैं कि दुनिया के अन्य देशों ने जब सूचना साझा करने को कहा तो उसने सूचना साझा क्यों नहीं किया, मना क्यों कर दी। जब विश्व स्तर पर यह फैल चुका है और विश्व स्तर पर इसकी सूचना साझा करने के लिए कहा जा रहा है तो वो क्यों मना कर रहा है, नहीं पता। छठा सवाल हम अगर उससे पूछते हैं कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, इसे छुपाने के लिए WHO के कम्युनिस्ट निदेशक का उपयोग क्यों किया गया। क्यों WHO के निदेशक जनवरी में बीजिंग चीन में क्या कर रहे थे, प्लान फिक्सिंग कर रहे थे क्या। क्यों WHO ने ये मना कर दिया था कि ये मानव से मानव में नहीं फैलता है, नहीं पता। सातवां सवाल हम पूछते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की गई, क्योंकि यह मानव से मानव में नहीं फैलता। ऐसा ट्वीट 11 जनवरी तक WHO करता रहा। क्यों आज साबित हो गया कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, तो फिर WHO ने झूठ क्यों बोला, क्यों चीन का साथ दिया, क्या फिक्सिंग चल रही थी इनके बीच, नहीं पता। आठवां सवाल हम अगर पूछें कि तो वुहान से एकदम 50 लाख लोगों का बिना मेडिकल चेकअप या जांच किए दुनिया के अलग अलग हिस्से में क्यों भेजा गया, कुछ नहीं पता। इतने लोगों को मेडिकल जब चेकअप नहीं किया गया कि उनके अंदर कोरोना वायरस है या संक्रमित है या नहीं है, उन्हें फिर भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया ताकि इस वायरस को फैलाया जा सके, नहीं पता। अगर हम 9वें सवाल पर आते हैं तो इटली में 6 फरवरी को मामूली केस था, एकाएक चीनी हम चीनी हैं, वायरस नहीं है, हमें गले लगाइए प्ले कार्ड के साथ दुनिया के पर्यटन स्थल सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर इटली के लोगों को गले लगाने को क्यों पहुंचे, ऐसा क्यों हुआ, नहीं पता। 10वां सवाल हम अगर इससे पूछें तो पूरी दुनिया आज चीन और WHO को संदेह की नजर देख रही है। ताज्जुब देखिए कि एक ही दिन चीन और WHO दोनों भारत की तारीफ में उतर आए हैं। क्या ये महज सहयोग है कि वो आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। मैं 2 सवाल और पूछूंगा कि 11वां सवाल अगर मैं पूछने को बैठूं तो इसके अगले ही दिन भारत में चीन के राजदूत ट्वीट कर उम्मीद करते हैं कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी पैरवी करें। आखिर क्यों, नेहरू ने एक गलती का खामियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं, ये मोदी सरकार है और उम्मीद है ये काम वह गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे कि वह भारत की इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी पैरवी करें, नहीं कर सकते। 12वां सवाल अगर हम पूछें तो सार्क से लेकर G20 तक की बैठक पीएम मोदी के कहने पर हो रही है और संकट के समय भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है। इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तक जब कोरोना से निपटने में असफल हो रहे हैं तो पीएम मोदी की पहल पर भारत इससे कहीं बेहतर तरीके से डील कर रहा है और चीन इसी का फायदा उठाकर यह चाहता है कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके अछूतेपन को दूर करे, लेकिन अब यह नहीं होगा। चीन संदेह में के घेरे में है और रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। फिर मिलते हैं साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।